के लगातार 7वीं रात सीज फायर उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने लगातार 7वीं रात संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोस्ट पर अकारण फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी पूरी तत्परता और मजबूती से जवाबी कार्रवाई की है। दोनों सेनाओं के बीच ये टकराव ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। कब, कहां और कैसे हुआ संघर्ष विराम उल्लंघन? 30 अप्रैल 2025 की रात से 1 मई की सुबह के बीच पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने स्थित भारतीय सैन्य चौकियों पर अकारण छोटे हथियारों से फायरिंग की। इसके अलावा नौशेरा, सुंदरबनी और जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में भी गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गयी। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया, यानी हमला जितना किया गया उससे समुचित और सटीक जवाब दिया गया। डिफेंस PRO के अनुसार भारतीय सेना ने सभी सेक्टरों में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहलगाम आतंकवादी हमला और इसके बाद का घटनाक्रम। इस बार का संघर्ष विराम उल्लंघन कोई सामान्य सीमा झड़प नहीं है, इसकी सीधी पृष्ठभूमि है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। इसमें 26 निर्दोष पुरुष पर्यटक मारे गए जो विभिन्न राज्यों से घूमने आए थे। भारत सरकार ने इस आतंकी घटना के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले ने भारत को वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। भारत की जवाबी कार्रवाई, सख्त कूटनीतिक और सामरिक कदम। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को आंशिक रूप से निलंबित किया गया, जो दोनों देशों के बीच जल संसाधन के बंटवारे का ऐतिहासिक समझौता था। अटारी बागा बॉर्डर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है, जिससे द्विपक्षीय आवागमन और व्यापार रुक गया है। पाकिस्तान के उच्चायोग के स्टाफ को सीमित कर दिया गया है। पाकिस्तान से भारत में आए नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने अपने वायु क्षेत्र को भी 23 मई तक के लिए पाकिस्तान के वाणिज्यिक और सैन्य विमानों के लिए बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर सीमा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक निर्देश जारी किए हैं। DGMO स्तर पर बातचीत, चेतावनी के बावजूद उल्लंघन। 29 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर औपचारिक बातचीत हुई थी। भारत ने पाकिस्तान को सख्त शब्दों में चेताया था और संघर्ष विराम उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, परंतु इसके बावजूद पाकिस्तान ने अगले ही दिन फिर से फायरिंग की, जो इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान या तो जानबूझकर उकसावे की रणनीति अपना रहा है या फिर उसकी सेना नियंत्रण खो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार सीज फायर उल्लंघन के माध्यम से पाकिस्तान भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अब हर तरह से इस नीति का सख्ती से मुकाबला करने का निर्णय ले लिया है। भारतीय सेना को मिली ऑपरेशनल फ्रीडम। पहलगाम हमले और LOC पर लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम प्रदान कर दी है। इसका अर्थ है सेना अब अपनी रणनीति के अनुसार तत्काल निर्णय ले सकती है। सीमा पार जवाबी कार्रवाई, क्रॉस बॉर्डर रिस्पांस की भी अनुमति है। आतंकी लॉन्च पैड्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की भी संभावना को खुला रखा गया है। कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों को भी किसी भी आपात स्थिति के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और पाकिस्तान की घबराहट। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए अपने वायु क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया है और भारत के साथ व्यापार संबंध निलंबित कर दिए गए हैं, जिसमें थर्ड पार्टी ट्रेड भी शामिल है। लेकिन विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ये कदम डिफेंस रिएक्शन हैं, जो उसके बढ़ते आंतरिक और बाहरी दबाव को दर्शाते हैं।
भारत की स्पष्ट नीति जीरो टॉलरेंस। भारत ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और संघर्ष विराम उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो भारत सामरिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर और भी कड़े कदम उठाएगा। जनरल नितिन गुप्ता के अनुसार भारत का वर्तमान रुख बताता है कि अब पुरानी नीति बदल चुकी है, अब कार्रवाई पहले होगी, वार्ता बाद में। यह ताज़ा घटनाक्रम केवल सीमा पर गोलीबारी नहीं, ये एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की आहट है। भारत अब केवल अपने सैनिकों की रक्षा कर रहा है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक नीति के तहत दुनिया को एक संदेश भी दे रहा है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा।